अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, बहर हिंद में पाकिस्तान और चीन की समंदरी फौजों ने एक नई हलचल बर्पा कर दी है। भारतीय हिंदुत्व सेना और कट्टरबंदी सरकार, जो कि पहले ही चीन और पाकिस्तान के हाथों लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सूबों में चीन और पाकिस्तान की जमीनी फौजों के हाथों खून के आंसू रो रही है, अब आलमी मारूफ अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स ने पाकिस्तान और चीन की बहरी फौजों के हवाले से एक नई मगर खतरनाक पेशगोई करके हिंदुत्व पंडितों की धोतियों में बिजली दौड़ा दी है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के सरबराह ने अगरचे पहले ही मोदी सरकार को इस डर से आगाह किया था, लेकिन पाकिस्तान के हाथों सरहदों पर होने वाली ठुकाई और चीनी फौज के भारतीय इलाकों में कब्जों और आबादकारी के अलावा पंजाब के किसानों की तरफ से पहले ही मोदी सरकार का दम घुटा हुआ था। लिहाजा मोदी सरकार ने इस मसले पर बात करना या ज़ेर बहस बनाने से गुरेज किया, लेकिन अब इकोनॉमिक टाइम्स ने साफ तौर पर बताया है कि भारत के बहरे हिंद में वाक़े 7 अहम तरीन बंदरगाहों को पाकिस्तान और चीन ने सफाई हस्ती से फनाह करने का बाकायदा बंदोबस्त कर लिया है, जिसमें कंदला, ओहा की बंदरगाह, मुंबई की बंदरगाह, नेहा शेवा बंदरगाह, मोरगोगो बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह और कोची बंदरगाह शामिल है। गवादर बंदरगाह पर बुरी नजर रखने के जुर्म में पाकिस्तान और चीन ने इन 7 बंदरगाहों को नीस्तो नाबूद करने का मंसूबा मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया है कि अगर गवादर की बंदरगाह को चिंगारी ने भी छुआ तो पाकिस्तान भारत की इन 7 बंदरगाहों को जलाकर समंदर में फेंक देगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बतौर दलील यह हवाला दिया है कि इस मकसद के लिए चीन और पाकिस्तान ने कुछ अरसे पहले मुश्तरका तौर पर इन बंदरगाहों के इंतहाई करीब बहरे हिंद में पुरखतर जंगी मश्क भी की है, और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि जिसमें जदीद तरीन आबदोजों का इस्तेमाल किया गया, और न सिर्फ इस्तेमाल बल्कि इन्हें कई दिन तक तैनात भी रखा गया। और जंगी मश्क में खास तौर पर आबदोजों के जरिए एंटी शिप और समंदर से जमीन पर हमला करने वाले सबमरीन बेस्ड क्रूज मिसाइल और समंदर से जमीन पर हमला करने वाले हरबा मिसाइल का इंतहाई भयानक तरीके से हुनर को आजमाया गया। इस रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि इन आबदोजों के जरिए अब मुस्तकिल बुनियादों पर समंदर में गश्त भी करवाया जा रहा है। मजीद ये कि पाकिस्तान का चीन के साथ किए गए 8 आबदोजों का पाक बहरिया के हवाले किए जाने का काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि टाइप 054 क्लास की फ्रिगेट यानी बहरी जंगी जहाजों के जो माहदे पाकिस्तान और चीन के दरमियान हुए थे, इन 4 बहरी जंगी जहाजों के माहदे में से दूसरे बहरी जंगी जहाज को भी पाक बहरिया के हवाले किया जा चुका है, और ये काम भी इसी साल फरवरी में किया गया है, और ये तकरीब होडोंग जोंगवा शिपयार्ड में हुई थी। जबकि तुर्की, जो कि पाकिस्तान का दूसरा अहम तरीन इत्तिहादी है, उसके साथ भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बुनियाद पर मिलजम क्लास की 4 कॉर्वेट्स का माहदा भी हुआ था, जिनमें से 3 कॉर्वेट्स पहले ही पाक बहरिया के हवाले कर दी गई थी, जबकि इनमें से जो तीसरी कॉर्वेट थी वो पाकिस्तान में ही तैयार हुई और वो भी पाक बहरिया के हवाले कर दी गई थी। जबकि मजीद एक बहुत जल्द तैयारी के मराहिल से गुजर रही है और इस पर 70% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की हामिल फ्रिगेट यानी जंगी बहरी जहाजों का माहिदा भी तुर्की और पाकिस्तान के माबैन हुआ था, जो कि बहुत जल्द पाकिस्तान के हवाले किए जा रहे हैं। लिहाजा दी इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट में बताया गया है
कि इस सारे बर्बादी के सामान ने पाकिस्तान की बहरी फौज की ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है और जैसे ही पाकिस्तान ने 48 मुल्कों के साथ समंदर में बड़े पैमाने पर जंगी मशकें की हैं, ये 48 मुल्क पाकिस्तान की बहरी फौज की ताकत के चश्मदीद गवाह बन चुके हैं। और ये रिपोर्ट भी खास तौर पर इन जंगी मशकों के बाद आई है, जिसने भारत माता की हिंदुत्व सेना की राहत और सुकून को एक अजीब और गरीब से डर में बदल दिया है, जिससे भारत के मुक्तदर हल्के डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि गवादर का सी पैक अगर तैयार हो जाए तो भी भारत माता के लिए मुसीबत, और अगर गवादर पर हमला करने की जुर्रत की जाए तब भी पाकिस्तान उसकी पूरी कोस्टल बाउंड्री को ही उड़ा कर रख देगा। यानी भारत की कट्टरबंदी सरकार के लिए सामने समंदर तो पीछे गहरी खाई वाला मामला बन चुका है, जिससे निकलना अब आसान नहीं है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।